श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। घर के मेन गेट पर तो हम सब पौधे लगाना चाहते हैं, जगह कम हो या ज़्यादा हो, हैंग करके लगाएं, ज़मीन में रख के लगाएं। लेकिन मेन गेट पर पौधे सभी लगाना चाहते हैं। इससे घर की सुंदरता भी बढ़ती है और गर्मियों में खासकर ठंडक सी भी रहती है। लेकिन वास्तु के अनुसार ये ज़रूरी क्यों है? घर के मुख्य द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा के लिए, समृद्धि के लिए, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए और ऐसी मान्यता है कि मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर कुछ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। लेकिन वो कौन से पौधे हैं जिन्हें लगाना चाहिए और वो कौन से पौधे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। घर के मेन गेट पर यदि आप कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये जेड का पौधा लगा लीजिए। इसकी खासियत ये है कि छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में ये लग जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 3 इंच के कंटेनर में मैंने लगाया है, फिर ये देखिए बड़े कंटेनर में लगा है। तो जेड की एक खासियत है, जेड और क्रेसुला की, 3 से लेकर के 8 इंच के बीच के कंटेनर में आसानी से लग जाता है। यदि आपके मेन गेट पर थोड़ी भी जगह है तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं। जेड के पौधे को अपने मेन गेट पर आप दाहिने साइड में रख सकते हैं, यानी घर में जब आप एंटर कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में आपके होना चाहिए। और यदि उस राइट हैंड साइड में जगह नहीं है तो किसी भी जगह रखिए जहाँ पर जगह है, लेकिन वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ गंदगी हो या फिर बहुत डस्ट हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि पत्तियाँ गंदी सी नज़र आ रही हैं, जैसे मेरे पौधे की अभी आपको नज़र आ रही हैं, पत्तियाँ चमकदार होनी चाहिए और आप कह सकते हैं कि देखने में खूबसूरत होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर सुंदर पॉट के साथ भी आप इसे लगा सकते हैं। तो पहला तो जेड का पौधा हो गया। अब आप सोचेंगे कि इसे धूप की ज़रूरत है और मेन गेट पर धूप नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, 2 पौधे लगाएंगे, एक धूप में रखिए और एक बाहर रखिए। 2-3 दिनों पर एक्सचेंज करते रहिए। जेड के पौधे की प्रॉपर केयर कैसे करते हैं ये जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा सकते हैं। लिंक चाहिए तो डिटेल में लिखिए कि जेड के पौधे की केयर का लिंक दे दीजिए, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जो दूसरा पौधा है, अगला जो पौधा है जो मेन गेट पर आप लगा सकते हैं वो है मोगरा या चमेली का पौधा। कहने का मतलब है जिस पौधे से खुशबू भीनी भीनी बहुत ही अच्छी आती रहती है, उस पौधे को मेन गेट पर लगाइए। उससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपका मेन दरवाज़ा जो है वो सुगंधित रहता है और कहते हैं लक्ष्मी का भी आगमन होता है। तो ऐसा कोई पौधा जो जिससे कि बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही हो, और अभी गर्मियों में तो मार्च अप्रैल मई जून में बहुत ही बढ़िया से लगता है चमेली और मोगरे का पौधा, वो आप ज़रूर लगाएं। अगला जो पौधा है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट का पौधा आप लगा सकते हैं मेन गेट पर, लेकिन यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है। देखिए कई लोग मनी प्लांट तो लगा लेते हैं, कुछ पत्तियाँ पीली रहती हैं, कुछ जो है बहुत डस्टी रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि चमकदार पत्ते ज़रूर होने चाहिए। पौधे लगाने का मेन जो कारण है वो ये है कि आकर्षण बना होना चाहिए। तो पौधा ऐसा लगाइए जो देखकर लगे कि बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और इसकी जो जो पॉट है वो भी यदि डेकोरेटिव हो और बहुत ही खूबसूरत हो पॉट तो बढ़िया है, पीले पत्ते ना हो, तो मनी प्लांट आप लगा सकते हैं। दूसरा है एरिका पाम। एरिका पाम तो वैसे भी लोग लगाते हैं, लोकप्रिय पौधा है। हम मेन गेट पर लगाते हैं, लिविंग रूम में रखते हैं और इसको गर्मियों में छाया में ही रखना सही होता है। तो एरिका पाम का पौधा आप ज़रूर लगाइए, बहुत ही सुंदर पॉट में लगाइए और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पत्तियाँ जली हुई ना हो और चमकदार हों। अगला जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। इसे भी मेन गेट पर रखा जा सकता है यदि वहाँ पर धूप आती है। कई लोग कहते हैं कि घर की सुरक्षा के लिए अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। यदि ज़मीन में जगह है आपके मेन गेट पर तो अशोक का पेड़ भी लगा सकते हैं। ये जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ कहीं से पढ़कर जानकारी लेकर के ही बता रही हूँ, इसमें मेरे द्वारा मिलाई हुई मिक्स की हुई कोई भी बात नहीं है। तो आप चाहें तो पहले क्रॉस चेक कीजिए, उसके बाद ही इन पौधों को लगाइए। और मान लीजिए सारे पौधे नहीं लगा पा रहे, एक आध पौधे तो ज़रूर लगा सकते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जैसे कि जेड का पौधा मैंने भी लगा रखा है। अशोक का पेड़ वगैरह वही लोग लगा सकते हैं जिनके पास की ज़मीन में जगह हो। तुलसी का पौधा भी वही लगा सकते हैं जो जिनके वहाँ पर धूप आती हो। लेकिन जब कभी ऐसे पवित्र पौधे आप लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ पर गंदगी ना हो, गंदा जूठा पानी ना जाए या किसी भी प्रकार की गंदगी या अपवित्रता ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये कुछ पौधे हैं जिन्हें मेन गेट पर लगाया जा सकता है। आप किस पौधे के बारे में जानना चाहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर कंप्लीट वीडियो मैं शेयर करूँगी। अब चलिए ध्यान रखने वाली बात क्या है।
कांटेदार पौधे बिल्कुल ना लगाएं, जैसे कैक्टस वगैरह, या वो घने पेड़ जो बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं और मेन गेट को बिल्कुल घेर लेते हैं, ऐसे पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं। पौधों की नियमित देखभाल करें, उन्हें हरा भरा रखने का विशेष ध्यान रखें यदि पौधे आपने मेन गेट पर लगा रखें। गमलों की सफाई जरूर होनी चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया। गमले खूबसूरत हो, बस एक ही मकसद है कि डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए ये पौधे आप लगा रहे हैं, तो गमले खूबसूरत हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि प्लास्टिक के भी गमले हैं तो साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि किसी भ्रम को ना फैलाते हुए एक सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाऊं, लेकिन बदले में आप लोग फॉलो ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे मेरा भी विल पावर स्ट्रांग होता है। मेरे वीडियोज़ को पसंद करने के लिए धन्यवाद।